हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक कि वर्तमान में कौन व्यक्ति किस पोस्ट को होल्ड करता है, कौन व्यक्ति किस पद पर विराजमान है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे कि वर्तमान में कौन कौन कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स हैं, संवैधानिक प्रमुख हैं, जुडिशियल हेड्स के पदों पर कौन बैठे हैं, पार्लियामेंट्री हेड्स पदों पर कौन है, इलेक्शंस कमीशन पोस्ट पर कौन विराजमान है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल वगैरह कौन है, आर्म्ड फोर्सेस, सेक्रेटरीज, इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह, पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में भी जानेंगे, चेयरमैन और सेक्रेटरी कमीशंस के देखेंगे हम इंडियन बोर्ड्स अथॉरिटीज वगैरह के बारे में भी जानेंगे, और अपने एजुकेशनल एकेडमिक्स इंस्टीट्यूशंस और साइंटिफिक रिसर्च और हमारे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पदों के बारे में भी जानेंगे कि वर्तमान में कौन किन पदों पर विराजमान है। उससे पहले एक सवाल कि हमारे 51वें चीफ जस्टिस के रूप में किन्हें अपॉइंट किया जाएगा, जिनके नाम की सिफारिश हुई है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, आप यहाँ लेफ्ट फोटो में आप देखेंगे तो ये वर्तमान हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़ जी, और इनके बगल में राइट में जो तस्वीर आपको दिख रही है, इनके लिए सिफारिश की गई है वर्तमान चीफ जस्टिस द्वारा कि ये हों भारत के अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जी हाँ, 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में जस्टिस संजीव खन्ना जी का नाम सिफारिश की गई है नाम की, जो कि हमारे वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने की है। हम हल्का से इसके बारे में जानते हैं, फिर हम अपने टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, वर्तमान जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं हमारे DY चंद्रचूड़ जी, उन्होंने ऑफिशियली रिकमेंड कर दिया है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसके रूप में संजीव खन्ना जी को, जस्टिस संजीव खन्ना जी को अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट किया जाना चाहिए। तो सिफारिश भेज दी गई सरकार को, किनके द्वारा, वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा। इसका यह कारण है क्योंकि हमारे जो वर्तमान चीफ जस्टिस हैं वो 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो रहे हैं। तो उससे पहले ही उन्होंने सिफारिश कर दी है, ऐसा करना भी चाहिए। और अब सरकार होपफुली जस्टिस संजीव खन्ना जी के नाम पर मोहर लगा देगी। मीन्स हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो अपॉइंट कर देंगे जस्टिस संजीव खन्ना जी को हमारे 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे और कौन से चीफ जस्टिस का कार्यकाल टेन्योर सबसे लंबा था? चलिए अब हम एक और आर्टिकल के बारे में जान लेते हैं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है। तो सिंपल से आप आर्टिकल 124 को देखें, उसका जो क्लोज 4 है वो 2 है, खंड 2, उसको देख सकते हैं। तो उसमें साफ लिखा हुआ है ये कि द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर क्लोज 2 ऑफ आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे और जो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश होंगे, उन सबकी नियुक्ति आर्टिकल 124 के खंड 2 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये तो आप सब जानते ही होंगे। तो आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट इंडिया के बारे में बताता है और उसका क्लोज 2 अपॉइंटमेंट के बारे में बताता है कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा की जाएगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या कितनी है वर्तमान में? चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। अब हम जानते हैं कि अलग अलग पदों पर वर्तमान में कौन कौन विराजमान है। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड से। जी हाँ, सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स के बारे में देखते हैं। संवैधानिक प्रमुख, तो जैसे कि आप सब जानते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि 15th नंबर के हैं, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इस समय जगदीप धनखड़ जी, जो कि 14th नंबर के हैं, और प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे श्री नरेंद्र मोदी, ये 14th नंबर के हैं। तो 3 अभी ऐसा नहीं है, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स में अभी आप 3 पद देख रहे हैं, और भी पद हैं, नीचे हम एक एक करके सबको कवर करते हैं। जुडिशियल हेड, देखिए मैंने आपको जैसे कि बताया है कि हम सब पूरा अपडेट करके पढ़ रहे हैं। 15 अक्टूबर 2024 तक जो कोई भी पद पर विराजमान है वर्तमान में, जिनको देखो इसमें बहुत सारे न्यूली जो रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई है वो भी इंक्लूड है, फुली अपडेटेड है। होपफुली इसमें कुछ पॉइंट ऐसे भी आएंगे जो अगले नेक्स्ट अपॉइंटमेंट को भी दर्शाएंगे, दिखाएंगे। तो समझते हैं वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी, 50वें नंबर के। जी हाँ, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि भारत के सब कानूनी सलाहकार होते हैं सबसे बड़े हुए भारत सरकार के, इस वर्तमान में 16वें नंबर के हैं वो, उनका नाम है R वेंकटरमणी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमारे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? देखिए पेपर में सवाल आते हैं, आपको इन सवालों के जवाब जरूर देने चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी हैं। चेयरपर्सन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो हमारी ग्रीन ट्रिब्यूनल है
उसके वर्तमान में है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। देखो पेपर में ये सवाल बहुत आता है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन के रूप में किसको ही अपॉइंट किया जा सकता है। तो कोई रिटायर्ड जस्टिस होना चाहिए, जज होना चाहिए, वही व्यक्ति एनजीटी का चेयरपर्सन बन सकता है। तो वर्तमान में जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हमारे एनजीटी के प्रमुख हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के। अब हम पार्लियामेंट्री हेड्स के बारे में जान लेते हैं कि संसदीय प्रमुख वर्तमान में कौन कौन है। फुली अपडेटेड, ध्यान देना। स्पीकर, जी हाँ, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही राज्यसभा के स्पीकर अर्थात सभापति होते हैं। तो वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी हैं। डेप्टी स्पीकर जो उपसभापति होंगे राज्यसभा के वो वर्तमान में है हरिवंश नारायण सिंह जी। सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा वर्तमान में है प्रमोद चंद्र मोदी जी। लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में वो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी। जी हाँ, कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस वर्तमान में लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा में। और बाकी आप जानते ही हैं, लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा जेपी नड्डा हैं। लीडर ऑफ द मतलब पक्ष की तरफ से हैं जेपी नड्डा और विपक्ष की तरफ से हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी राज्यसभा में। जबकि हम स्पीकर की बात करें लोकसभा में, तो वर्तमान लोकसभा है 17 नंबर की, 17वीं। उसके स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी। तो लीडर ऑफ अपोजिशन वर्तमान में है राहुल गांधी जी और सेक्रेटरी जनरल लोकसभा में है उत्पल कुमार सिंह, यूके सिंह, सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। तो अभी हमने जाना कि वर्तमान में पार्लियामेंट्री हेड कौन है, तो आप इनको एक बार ध्यान से देख लेना, ये वर्तमान में सारे हैं। तो लीडर ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा है ओम बिरला जी और स्पीकर ऑफ राज्यसभा है जगदीप धनखड़ जी। अपोजिशन लीडर ऑफ राज्यसभा है मल्लिकार्जुन खड़गे जी और लीडर ऑफ द अपोजिशन लोकसभा में है राहुल गांधी जी। आगे चलते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर वर्तमान में है राजीव कुमार जी, 25वें नंबर के हैं। और इलेक्शन कमिश्नर वर्तमान में है हमारे दो, एक है सुखबीर सिंह सांधु और दूसरे हैं ज्ञानेश कुमार जी। जी हाँ, आप मुझे बता सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल कौन सा है और वो किस पार्ट के अंडर आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट भाग में आता है। अगला चलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसका आर्टिकल 148 है। तो 148 148 जो अनुच्छेद है हमारा, वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करता है, कैग की। तो वर्तमान में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू। जी हाँ, गिरीश चंद्र मुर्मू या जीसी मुर्मू हमारे वर्तमान कैग हैं, सीएजी हैं 14 नंबर के। जबकि अभी हाल ही में कुछ महीने पहले ही कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के रूप में हमारे एसएस दुबे जी को अपॉइंट किया गया था। एसएस दुबे हमारे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं। जी हाँ, आगे चलते हैं, हम सेक्रेटरीज और एडवाइजर्स की बात कर लेते हैं, सचिव और सलाहकार। इसमें काफी सारी नई अपॉइंटमेंट है, ध्यान देना। जैसा कि पहले ही है कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं हमारे वर्तमान टीवी सोमनाथन जी, कैबिनेट सेक्रेटरी। दूसरे प्रिंसिपल एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के जो हमारे प्रधानमंत्री उनके प्रिंसिपल एडवाइजर, प्रधान सलाहकार हैं अमित खरे। जी हाँ, अमित खरे और तरुण कपूर जी। जबकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में प्राइम मिनिस्टर के नाम आएगा पीके शर्मा जी। आगे चलते हैं, अदर इसमें आपको कोशिश करनी है, लगभग सारी सेक्रेटरीज तो सारे याद होने ही चाहिए। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री जी हैं। होम सेक्रेटरी हैं हमारे गोविंद मोहन जी। और फाइनेंस सेक्रेटरी, जी हाँ बिल्कुल ध्यान रखेंगे, फाइनेंस सेक्रेटरी नहीं बने हैं हमारे तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांत पांडे जी हैं हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी। तो कैबिनेट सेक्रेटरी है जैसे कि अपने देखा था टीवी सोमनाथन जी, और फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे तुहिन कांत पांडे। डिफेंस सेक्रेटरी हमारे श्री अरामने गिरिधा, जी हाँ रमाने गिरिधा हमारे हैं डिफेंस सेक्रेटरी। और रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं श्री संजय मल्होत्रा जी। और एनएसए तो आप सब जानते ही हमारे देश की शान है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल जी हैं। जबकि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट हैं वो हैं वी अनंत नागेश्वरन। आप मुझे बता सकते हैं कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क क्या होता है? और वो वर्क जो होगा वो बजट से रिलेटेड होना चाहिए। जी हाँ, एक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मुख्य आर्थिक सलाहकार जो हैं उनका मुख्य कार्य क्या है? और वो मुख्य कार्य बजट से रिलेटेड होना चाहिए। जो इनका वर्क है मेन वो बजट से रिलेटेड होना चाहिए।
आगे चलते हैं। चीफ साइंटिफिक एडवाइजर प्रोफेसर अजय कुमार सूद, AK सूद हमारे चीफ साइंटिफिक एडवाइजर हैं। आप इसमें कोशिश करें सारे सेक्रेटरीज याद कर लें, जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, फाइनेंस, डिफेंस और रेवेन्यू। NSA आप सबको याद ही है, और इकोनॉमिक एडवाइजर भी आपको याद करना है। अब हम चलते हैं इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनके प्रमुखों के बारे में। जी हाँ, पहला है इसमें CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ये है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, PK श्रीवास्तव हमारे चीफ विजिलेंस कमिश्नर हैं, मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं, तो चीफ PK श्रीवास्तव। CBI फुल फॉर्म नहीं लिख पाया, सॉरी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद जी। देखो बहुत सारे नाम सिमिलर लगेंगे पर आपको याद करने ही होंगे। तो CBI के डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद जी, जबकि हमारे CIC हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं हीरा लाल सामरिया। जी हाँ, हीरा लाल सामरिया हमारे वर्तमान चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं। जबकि IB के चीफ बने हैं हमारे तपन कुमार डेका जी, बहुत पुरानी अपॉइंटमेंट नहीं है, नई अपॉइंटमेंट है इसी साल की। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग उसके हैं रवि सिन्हा जी। जबकि DG ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के हैं श्री सदानंद दाते, श्री सदानंद दाते हमारे NIA के वर्तमान प्रमुख हैं। चलते हैं आगे और पोस्ट इसमें। अब ED के प्रमुख, जी हाँ, ED प्रमुख बन गए हैं राहुल नवीन जी। ED एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इनके बने हैं राहुल नवीन जी। अब हम इसको देखते हैं आर्म्ड फोर्सेस हेड्स को। देखिए आर्म्ड फोर्सेस में तीन वो आते हैं पोस्ट मेन, वो आते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। अब हम उनके बारे में जानते हैं, उससे रिलेटेड पॉइंट भी यहाँ पर पढ़ते हैं। सुप्रीम कमांडर, आप सबको पता है हमारे आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर, सर्वोच्च जो कमांड देने वाले व्यक्ति हैं वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, जो कि वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हैं। जबकि हमारे एयर चीफ मार्शल, मतलब एयरफोर्स के जो हमारे हेड हैं, वर्तमान चीफ हैं, उनका नाम है, बिल्कुल नई पोस्ट है, या सॉरी नई अपॉइंटमेंट है, याद रखना है आप सबको। हमारे एयरफोर्स के नए चीफ बने हैं अमरप्रीत सिंह। जी हाँ, अमरप्रीत सिंह जी हमारे 25वें नंबर के एयर चीफ मार्शल। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम किस तारीख को एयरफोर्स डे मनाते हैं, और इस साल का 2024 का एयर शो का आयोजन कहाँ हुआ है? इस साल 2024 में एयर शो का आयोजन कहाँ हुआ है, और एयरफोर्स का वो स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, किस तारीख को बताना है। अगला है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। नेवी के चीफ कौन है? उस समय वर्तमान में DK त्रिपाठी या दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं हमारे। और हमारे फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है श्री छत्रपति शिवाजी महाराज को। फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है श्री छत्रपति महाराज जी को, छत्रपति शिवाजी महाराज जी को, सॉरी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अब हम आर्मी के बारे में जानते हैं, उपेंद्र द्विवेदी। जी हाँ, वर्तमान में हमारे आर्मी चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी। देखिए हमारे पहले फील्ड मार्शल कौन थे, क्या आप मुझे बता सकते हैं? और आर्मी डे ही उसी लिए मनाते हैं। आर्मी डे हम 15 जनवरी को मनाते हैं हर साल, क्योंकि 15 जनवरी 1948 को कौन बता सकते हैं आप? चलिए जल्दी बताइए कि 15 जनवरी 1948 को कौन हमारे पहले फील्ड मार्शल बने थे? चेयरमैन ऑफ कॉस्ट को बोलते हैं COSC, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, MM नरवाने जी हैं, जो हमारे आर्मी चीफ भी रह चुके हैं। और DG मिलिट्री ऑपरेशंस, जी हाँ, ऑपरेशन मिलिट्री ऑपरेशन के DG डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू। और CDS, जी हाँ, आपको देखो, आपको कम से कम आर्मी चीफ, एयरफोर्स, नेवी और लास्ट CDS तो याद करने ही होंगे। तो वर्तमान में हमारे दूसरे नंबर के CDS हैं अनिल चौहान जी। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पैरामिलिट्री के देखते हैं। देखो आर्म्ड फोर्स में आती है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, जबकि पैरामिलिट्री में आती हैं हमारी ये यूनिट्स SSB, BSF, CRPF, CISF, NSG, है ना, आपने सुना होगा, असम राइफल्स, ये सब। तो चलते हैं आगे। तो पहले DG का मतलब यहाँ पर डायरेक्टर जनरल से है, कई बार शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है। तो DG सशस्त्र सीमा बल, जी हाँ, सशस्त्र सीमा बल, अमृत मोहन प्रसाद जी इसके अभी वर्तमान DG हैं। जबकि हमारे देखो BSF के नए बने हैं डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी। जी हाँ, BSF के नए हैं दलजीत सिंह चौधरी। जबकि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के हैं अनीश दयाल सिंह। जी हाँ,
अनीस दयाल सिंह। जबकि CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के हैं राजविंदर सिंह भट्टी। राजविंदर सिंह भट्टी जी हैं हमारे। अगला है NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, B श्रीनिवासन जी इसके डायरेक्टर जनरल हैं। आगे बढ़ते हैं SPG। जी हाँ, जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पद हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम SPG का होता है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। आपने देखा भी होगा प्राइम मिनिस्टर के साथ, प्रेसिडेंट के साथ ब्लैक कोट्स वगैरह में पूरी सिक्योरिटी के साथ चलते हैं, वो होते हैं SPG कमांडोज। तो उसके डायरेक्टर हैं वर्तमान में आलोक शर्मा जी। ITBP, जी हाँ, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के डायरेक्टर जनरल हैं राहुल राजगोत्रा। जी हाँ, राहुल राजगोत्रा हमारे ITBP के हेड हैं। अगर हम बात करें NCC की, नेशनल कैडेट कॉर्प्स की, तो गुरबीर पाल सिंह जी हैं। गुरबीर पाल सिंह जी वर्तमान हेड हैं। जबकि इंडियन कोस्ट गार्ड के हैं राकेश पाल। इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक दल राकेश पाल हैं उसके। NDRF, जी हाँ, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, डिजास्टर के समय कार्य करती है। वर्तमान में उसके हेड हैं श्री पीयूष आनंद जी। और आपको याद रखना है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, ये जिसको सिर्फ आप RPF भी कहते हैं, उसके वर्तमान में है मनोज यादव जी। जी हाँ, RPF के वर्तमान हेड है मनोज यादव। जबकि असम राइफल्स के, जो कि हमारी सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है असम राइफल्स, उसके हेड हैं विकास लखेरा। जी हाँ, विकास लखेरा हमारे DG है। चलिए एक सवाल, इन सवालों का जवाब दीजिए जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप दे सकते हैं। SSB किस बॉर्डर से सुरक्षा करती है भारत की? BSF किस बॉर्डर से सुरक्षा करती है? CRPF का कार्य क्या है? CISF का कार्य क्या है? NSG क्या करती है? SPG में बता ही चुका हूं अभी आपको। ITBP किस बॉर्डर की सुरक्षा करती है? NCC का कार्य क्या है? और ICG इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी में फर्क क्या है? NDRF बता चुका हूं अभी आपको। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स भी समझ में आता है आपको। असम राइफल्स कहां की बॉर्डर की सुरक्षा करती है? तो प्लीज कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट्स में बताने की। ये सभी सवालों के जवाब आपको पता भी होंगे, नहीं पता तो आप प्रयास कीजिए, क्योंकि प्रयास करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फायदे ही होगा। और पेपर में सवालों के जवाब भी आपको देने पड़ेंगे। आगे चलते हैं। अब हम चेयरमैन और सेक्रेटरीज की बात कर लेते हैं वर्तमान में जो कमीशन है भारत में। तो जी हाँ, नीति आयोग। जी हाँ, नीति आयोग के हमेशा चेयरमैन होंगे, अध्यक्ष होते हैं, वो हमेशा हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। चेयरमैन ऑफ नीति आयोग हमेशा कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर होंगे, जो कि वर्तमान नरेंद्र मोदी जी हैं। हमारे नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसने प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की जगह ली थी, जो कि पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान लॉन्च करती थी। नीति आयोग को थिंक टैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, नीति आयोग को, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या आप ये देखिए, आगे देखिए, इसके वाइस चेयरमैन कौन है? जैसा कि देखो, चेयरमैन हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं और जो वाइस चेयरमैन होगा उसको हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करते हैं। तो वाइस चेयरमैन जो नीति आयोग के हैं उनको अपॉइंट किया गया है श्री सुमन बैरी जी को। जी हाँ, सुमन के बैरी वर्तमान में हमारे नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं और वर्तमान CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं नीति आयोग के, वो हैं BVR सुब्रमण्यम जी। BVR सुब्रमण्यम। UPSC के वर्तमान चेयरमैन कौन है? UPSC का जिसका आर्टिकल 315 है, इलेक्शन कमीशन का 324, तो UPSC के वर्तमान हेड कौन है, चेयरमैन कौन है? मनोज सोनी जी हैं। अब आता है एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, 22वां लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन है? जो वर्तमान में है वो है जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। चलिए एक सवाल का जवाब और दीजिए, फर्स्ट लॉ कमीशन की स्थापना कब हुई थी और उसके हेड कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और पेपर में काफी टाइम आया, ब्रिटिश रूल के दौरान बना था पद। तो फर्स्ट लॉ कमीशन के हेड कौन थे और वो कब बनाया गया था? आगे आते हैं चेयरमैन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, NCW के हेड कौन है? वर्तमान में रेखा शर्मा जी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की हेड हैं। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? नो, नहीं, ये कोई संवैधानिक बॉडी नहीं है। लेकिन अगला हम जो देखेंगे ये संवैधानिक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, NCBC। जी हाँ, देखिए आपको आर्टिकल याद रखना है 338। अगर आपसे पूछे 338 किसके बारे में बताता है तो आप बताएंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। 338A किसके बारे में बताता है? 338A किसके बताता है? तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ST।
और 338 बी किसके बारे में बताता है? तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। जी हाँ, ध्यान से समझना। आर्टिकल 338 पूछे डायरेक्ट तो नेशनल कमीशन फॉर एससी शेड्यूल्ड कास्ट, वो है 338। और 338 ए है किसके बारे में? नेशनल कमीशन फॉर एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का आर्टिकल है 338 बी। तो इनके वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस के हैं श्री हंसराज गंगाराम अहिर जी। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी के हैं अंतर सिंह आर्य। और नेशनल कमीशन फॉर एससी शेड्यूल्ड कास्ट इसके हैं श्री किशोर मकवाना जी। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जी हाँ, बता सकते हैं स्थापना कब हुई थी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की हमारे? तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की विजय भारती हैं, लेकिन ये अभी एक्टिंग चेयरमैन है, मतलब फिलहाल पद संभाल रही हैं। और नेक्स्ट अभी अपॉइंट होंगे तो जल्दी ही बता दिया जाएगा। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो कमीशन है उसके हेड हैं प्रियांक कानून को। आपने एक एक्ट सुना होगा पॉक्सो, POCSCO। तो पॉक्सो जो एक्ट है बच्चों की चाइल्ड राइट्स को बचाने, सेक्सुअल ऑफेंस से बचाने के लिए एक्ट है, तो वो इसी के अंडर कार्य करता है। चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के लिए जो आयोग है उसके वर्तमान में है इकबाल सिंह लालपुरा। जी हाँ, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज अल्पसंख्यकों को जो राष्ट्रीय आयोग है उसके वर्तमान अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह लालपुरा। चेयरमैन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जी हाँ, SSC के वर्तमान जो हमारे चेयरमैन हैं वो हैं राकेश रंजन जी। अगला है चेयरमैन है हमारे 7th पे कमीशन। जी हाँ, वर्तमान में जो कमीशन चल रहा है वो 7th पे कमीशन है और अशोक कुमार माथुर उसके चेयरमैन है। अगला है 16th फाइनेंस कमीशन। जी हाँ, 15th पूछेगा, 15वीं फाइनेंस कमीशन की पूछेगा तो उसके हेड थे NK सिंह, नंद किशोर सिंह। और 16वीं फाइनेंस कमीशन के हेड पूछेंगे, आपको रटना ही है, याद करना ही है, अरविंद पनगड़िया जी हैं। 16th फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल क्या है आप मुझे बताएंगे? हमारे फाइनेंस कमीशन का एक आर्टिकल है, वो कौन सा है आप मुझे बताएं। वर्तमान में 16th फाइनेंस कमीशन चल रही है, अरविंद पनगड़िया जी। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI, उसके हैं मिसेज रवनीत कौर जी। आगे अब चलते हैं इंडियन बोर्ड्स कमिटीज अथॉरिटीज के चेयरमैन की बात कर लेते हैं। तो हमारे रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? वो है सतीश कुमार जी। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के हैं माधवीपुरी बुच, ये हमारे वर्तमान में चेयरमैन है इसकी। हमारे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, किसी भी मूवी को मान्यता देना, सर्टिफाइड करने का कार्य करती है CBFC। आप देख सकते हैं जब फिल्म मूवी स्टार्ट होती है तो वहां पर यह आता है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के हेड वर्तमान में है समिता वत्स शर्मा या SV शर्मा। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के वर्तमान हुए हेड वो है राजीव जलोटा जी। और आपको याद करना ही है अगले सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। आपको पता है हमारे 2 तरह के टैक्स सिस्टम है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो एक बोर्ड डायरेक्ट के लिए है, एक बोर्ड इनडायरेक्ट के लिए है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT, इसके वर्तमान हेड है रवि अग्रवाल जी। जबकि CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, आपको पता होगा GST हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स का रूप है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम CBIC के हेड हैं कौन? संजय अग्रवाल जी। अगला है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसके हैं मिनेश शाह जी। अगला कंपनी लॉ बोर्ड के हेड हैं कौन? श्री दिलीप राव साहब देशमुख जी। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के हेड हैं अनिल कुमार जी हैं। देखो आपको इसमें वर्तमान में रेलवे बोर्ड के पता होने चाहिए, सेबी के, और आपको सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये तो जरूर पता होने ही चाहिए। आगे है चेयरमैन टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखो इसकी फुल फॉर्म आती है एग्जाम्स में, तो ट्राई की फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वर्तमान में इसके हेड हैं अनिल कुमार लाहोटी जी। और ये आधार कार्ड जो बनाने की संस्था है, अथॉरिटी है, वो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI। तो UDI जो हमारी है वो आधार बनाने का कार्य करती है और इसके वर्तमान में CEO हैं वो हैं अमित अग्रवाल जी। आगे रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया, जिनका कार्य है पूरे भारत में सेंसस करवाना, वो है पद
रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, और इसके वर्तमान हेड है श्री मृत्युंजय कुमार नारायण। जी हाँ, सेंसस कमीशन या रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कौन है? श्री मृत्युंजय कुमार नारायण। जबकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हेड है केसी वेणुगोपाल। केसी वेणुगोपाल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हेड हैं। चेयरमैन एस्टिमेट्स कमेटी, जी हाँ, संजय जायसवाल इसके हेड हैं। और एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेड कौन है? संतोष कुमार यादव जी। आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, संतोष कुमार यादव जी एनएचएआई के। आप मुझे बता सकते हैं भारत का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है और सबसे शॉर्टेस्ट? तो सबसे लंबा नेशनल हाईवे और सबसे छोटा। एंड आप मुझे बता सकते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है और ये किन जगहों को जोड़ता है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। आगे चलते हैं। हेड्स ऑफ एजुकेशनल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, तो यूजीसी, सॉरी मैं फुल फॉर्म नहीं लिख पाया यहां पर, लेकिन फुल फॉर्म इसकी है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। चेयरमैन, उसके चेयरमैन यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज को ग्रांट्स देती है, अनुदान देती है। तो चेयरमैन यूजीसी के हैं एम जगदीश कुमार जी। एम जगदीश कुमार हमारे यूजीसी के चेयरमैन हैं। अब मुझे यूजीसी की स्थापना भी जरूर बताएं। सीबीएसई के हेड कौन है? राहुल सिंह। जी हाँ, सीबीएसई के हेड कौन है? राहुल सिंह। और सीबीएसई की स्थापना 1962 में हुई थी। डायरेक्टर एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है बताएं जरूर। और इसके वर्तमान डायरेक्टर कौन है? तो प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी हमारे एनसीईआरटी के प्रमुख हैं। जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के हेड हैं योगेश सिंह। देखिए, आप जिस भी स्टेट्स में रहते हैं आपको उस स्टेट की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पता होने चाहिए, कुलपति पता होने चाहिए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, जैसे कि मैं बिलोंग करता हूं दिल्ली से, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं योगेश सिंह। जेएनयू, इसके हेड वाइस चांसलर हैं कौन? शांति श्री धुलपदी पंडित जी। जबकि बीएचयू के हेड हैं, वो वाइस चांसलर हैं सुधीर के जैन। और नालंदा यूनिवर्सिटी, जी हाँ, नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस ओपन हो चुका है बिहार, आपको पता है। नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी है दोनों। और नालंदा यूनिवर्सिटी को बताइए किसने नालंदा यूनिवर्सिटी को आग में झोंक दिया था? तो अरविंद पनगड़िया जी नालंदा यूनिवर्सिटी के हेड हैं, वो चांसलर हैं। आगे साहित्य अकेडमी के हेड कौन है वर्तमान में? तो चंद्रशेखर काम्बरा जी हैं। और ललित कला अकेडमी के हैं एम नागदास जी। अब चलते हैं आप सबके साथ आगे। हेड्स ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ऑलमोस्ट मैंने सारी कोशिश की कि वर्तमान सारे इंपॉर्टेंट पोस्टों को यहाँ पर कवर किया जाए, स्पोर्ट्स से लेकर सब चीज। इसरो के चेयरमैन कौन है? आप सबको पता है एस सोमनाथ जी हैं, हमारे अवार्ड विनर चंद्रयान 3 के लिए। चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के हेड हैं अजीत कुमार मोहंती जी। जबकि इसकी रेगुलेटरी बोर्ड के हैं श्री दिनेश कुमार शुक्ला। आपको देखो इसरो के पता होने चाहिए और बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के भी पता होने चाहिए। विवेक भसीन जी हमारे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के हैं। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या बार्क कहाँ स्थित है? मुंबई में। चेयरमैन डिफेंस रिसर्च डीआरडी को चेयरमैन है समीर वी कामत जी, डीआरडी। और देखो आपको डीआरडी को स्थापना और इसका जो मोटो आदर्श वाक्य है वो जरूर पता होना चाहिए, तो जरूर बताएं। डायरेक्टर जनरल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के वर्तमान में है एन कल्लाई सेल्वी। जबकि हमारे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, आपको पता है फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कौन है? विक्रम साराभाई। हाँ, और कौन है? ये हो गया, ये इनका सेंटर कहाँ पर है? डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर। आगे चलते हैं, अब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं। चेयरमैन आईसीसी के चेयरमैन नए आप सबको पता है बन चुके हैं, प्रेसिडेंट भी समझ सकते हैं, लेकिन चेयरमैन पद है ये है हमारे जय शाह। जी हाँ, बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष जय शाह इंडिया से बिलोंग करते हैं और आईसीसी के वर्तमान हेड हैं। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है, दुबई। सीईओ की बात करें आईसीसी के हम, तो ये अभी भी वही हैं, जियोफ एलार्डिस। हमारे एसीसी के, देखो ध्यान से, एसीसी के एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन थे जय शाह जी, प्रेसिडेंट थे जय शाह, लेकिन अब वो आईसीसी के बन गए हैं, तो उनकी जगह अब मोहसिन नकवी जी को एसीसी का, एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेड बनाया गया है। अब फर्स्ट इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर ऑफ आईसीसी, देखो पेपर में आ चुका है और आप आगे भी आ सकता है। तो फर्स्ट इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर कौन बनी आईसीसी की? वो है इंदिरा नूई।
बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? जी हाँ, रोजर बिन्नी अभी भी वही हैं बीसीसीआई के प्रेसिडेंट। सॉरी, आगे सीईओ पूछ ले बीसीसीआई का तो जैसा अभी भी यही है फिलहाल के लिए तो, लेकिन अगले जो बनेंगे होपफुली रोहन जेटली जी बनने वाले हैं। याद रखना, वर्तमान में सीईओ जय शाह हैं, लेकिन वो अभी भी आपको पता है वो आईसीसी का पद संभाल रखा है, तो फिलहाल के लिए अभी कोई है नहीं, ये कह सकते हैं आप। और अगले जो अपॉइंट हो सकते हैं फुल, वो कह सकता हूं मैं पॉसिबिलिटी है, वो है रोहन जेटली की। आगे इंडियन क्रिकेट टीम के हेड, मेंस टीम के हेड कोच कौन बन चुके हैं? आप सबको पता है गौतम गंभीर बन चुके हैं। गौतम गंभीर बन चुके हैं। देखो आपको तीनों कोच के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि इंडियन टीम के तीनों कोच बदले हैं। बॉलिंग कोच भी बदले हैं, बैटिंग कोच भी बदले हैं, और हमारे हेड कोच भी बदले हैं। तो हेड कोच गौतम गंभीर हैं हमारे, और बॉलिंग कोच है मॉर्ले मॉर्कल। और आप मुझे बैटिंग कोच जरूर बताएं कौन है। आगे चलते हैं, इंडियन वुमेन टीम का, क्रिकेट टीम का हेड कौन है? तो ये सॉरी कोच कौन है? हेड कोच है वुमेन्स क्रिकेट टीम के, वो हैं अमोल मजूमदार जी। जबकि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई जी से कहते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके डायरेक्टर जनरल हैं सुजाता चतुर्वेदी जी। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI ब्रजभूषण शरण सिंह। ब्रजभूषण शरण सिंह। रेसलिंग फेडरेशन आपको पता है बहुत चर्चा में रही थी, तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ब्रजभूषण शरण सिंह। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन आईटा, इसके हेड हैं अनिल जैन। जबकि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, कल्याण चौबे जी। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया अच्युत सामंत जी। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के हेड हैं नितिन नारंग जी। प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया, याद रखना ये प्रेसिडेंट की बात हो रही है यहां पर। हॉकी इंडिया के चेयरमैन अलग हैं, प्रेसिडेंट अलग हैं, कोचेज अलग हैं। तो हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट है दिलीप तिर्की सर, और एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया के हेड हैं इस समय अदिल सुमरीवाला। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया अजय सिंह। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, रट लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पीटी उषा है। और चलिए मुझे बताइए, पीटी उषा जी ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि नेक्स्ट जो हमारे नेशनल गेम्स होंगे अगले साल, वो किस राज्य में होंगे? नेक्स्ट नेशनल गेम्स 2025 में किस राज्य में होंगे? पीटी उषा जी ने परमिशन या फिर अलाउ कर दिया है उस राज्य के लिए। अगला आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया अर्जुन मुंडा साहब। और इंडियन रेसलिंग वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के हैं सहदेव यादव। और आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना लास्ट में, इंडियन पैरालंपिक कमेटी के हेड कौन है? देवेंद्र झाझरिया जी। हाँ, आपको पता है इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा है पैरालंपिक्स में, पेरिस पैरालंपिक में। चलिए बताइए टोटल कितने मेडल जीते भारत ने और कितने गोल्ड? आगे चलते हैं। अभी कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट भी हैं जो देख लेनी चाहिए आप सबको, ऊपर से रिलेटेड है काफी हद तक। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के हैं डेटो, या आप सिर्फ तैयब इकरम याद रखिए, तैयब इकरम जी। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेड हैं थॉमस बाक, काफी टाइम से यही है। और इंटरनेशनल एथलेटिक फेडरेशन के हैं कौन? सेबेस्टियन कोय, ये भी काफी टाइम से हैं। और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया हेमंत बिस्व शर्मा। आपको लग रहा होगा तो कहीं के सीएम है, नाम सुना हुआ है? जी हाँ, ये असम के सीएम है हेमंत बिस्व शर्मा जी, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। फीफा गियानी इन्फेंटिनो, आप मुझे बता सकते हैं कि फीफा का हेडक्वार्टर कहां पर है? फीफा का प्रेसिडेंट वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन WSF, तो ज़ेना वोल्ड्राइच, ये इसके हेड है। और लास्ट है इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन एनिका सोरेंस्टम, ये स्वीडन से हैं। तो ये रहे सारे पद वर्तमान में फुली अपडेटेड हैं, और 15 अक्टूबर 2024 तक फुली अपडेटेड है। आगे कुछ भी बदलाव होगा तो आप बस सिर्फ पेन लीजिए और बदल दीजिए नाम बस। आई होप आप सब नोट कर रहे होंगे, और आप नोट करके जरूर रखें। मैं इसी तरह की और वीडियोस लाता रहूंगा। एक और पोस्ट है यहाँ पर, सॉरी मैं भूल गया, प्रेसिडेंट इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन के हैं उमर क्रेमले, जो कि रशिया से हैं। तो ये है एंड हमारा इस वीडियो का। थैंक यू एंड जय हिंद।